everybody, so warm welcome to all of you in your class, Kaksha classes again, and today I'm here with you all. My name is Ankita Pandey, and today I'm gonna take this particular chapter of grade 7 mathematics, that is triangles and its properties. And it will be the first session of triangles and its properties. So इस पूरे चैप्टर में हम करेंगे क्या वो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी एंड आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड गुड एट योर एंड. सो आज के इस पूरे सेशन में हम सिर्फ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज और ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद का जो सेशन होगा वहां पे हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. राइट, आई हैव आई गिव यू सम क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन आल्सो, बट अगर हम अलग से क्वेश्चंस का सेशन करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. तो सबसे पहले हमारे पास है एक नन्हा सा वाक्य कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने वाले हैं क्या. तो सबसे पहले हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स और उसके बाद होगा एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ट्राइंगल, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस भी होंगे इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. तो शुरू करते हैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और पेचीदा सा प्रश्न कि ट्राइंगल है क्या. तो ट्राइंगल को समझना है तो सबसे पहले आपने एक आकृति देखी होगी कुछ ऐसा. बिल्कुल हाँ, और यही है ट्राइंगल. ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स दैट आई हैव ड्रॉन हियर. राइट, अब यहाँ पे आप बनाओगे भी अगर रफ फिगर तो आप देखोगे यहाँ पे 3 साइड्स है इस ट्राइंगल की, ए बी, बी सी और सी ए. इन तीनों साइड से मिलकर बना है ये ट्राइंगल. अब इसके बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो आपको जानने जरूरी हैं. 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में. ठीक है, जैसे कि आप सबको पहले से पता है. और वर्टाइसेस तो आपको पता ही है कि ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल. राइट, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ट्राइंगल के बारे में. और आपने पॉलीगन भी पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि पॉलीगन को बनाने के लिए पॉलीगन्स होते क्या हैं, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. तो ट्राइंगल हमारा सबसे पहला पॉलीगन है जो 3 साइड से मिलकर बनता है. ठीक है, ये है क्लोज्ड फिगर. तो अभी ट्राइंगल के बारे में तो हमने सिर्फ इतना सा इंट्रो पार्ट लिया. अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी जो इसे और स्पेशल बनाती है. राइट, अब उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे लेकिन एक के बाद एक. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन की तो आई एम श्योर आपको पता भी है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. हमने ट्राइंगल्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया है. पहला हमने उन्हें क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. राइट, दैट यू ऑल नो आई एम श्योर. अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में पहला होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल. राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, और दूसरा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. राइट, मैं यहाँ पे पिक्चर्स बना के आपको रिप्रेजेंट करके ही बताऊंगी. पहला ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें आप देखोगे ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल होगा. ये ट्राइंगल एबीसी है और इसके तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल है इसलिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो वो आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. एक ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल लेंथ के हो और तीसरा अनइक्वल हो, वो कहलाता है आइसोसेलेस. राइट, ओके. द थर्ड वन इज स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल लेंथ के होंगे. ठीक है, तो वो होगा स्केलिन ट्राइंगल. तो ये फर्स्ट हुआ इक्विलेटरल, देन सेकंड हुआ आइसोसेलेस एंड थर्ड हुआ आपका प्यारा सा स्केलिन ट्राइंगल. ठीक है, तो हमने ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स यहाँ पे क्लासिफाई किया है. अब जब हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास 3 ट्राइंगल्स होंगे. एक होगा अक्यूट एंगल ट्राइंगल. राइट, एक होगा आपके पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल को मैं ट्राइंगल बनाकर रिप्रेजेंट कर रही हूं. ठीक है, और तीसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. राइट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. अब इन तीनों को आप कैसे समझोगे, बहुत सिंपल है समझना. सबसे पहले अगर हम अक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स का मेजरमेंट अक्यूट एंगल होगा. मतलब अगर ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये है 30 डिग्रीज, तो आप देखोगे कि तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 90 से छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है. 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है. राइट, तो ये हो गया अक्यूट एंगल ट्राइंगल.
जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि एक राइट एंगल तो पक्का है उस ट्राइंगल में, बिल्कुल हाँ। सो दिस इज एक्चुअली ट्राइंगल एबीसी वेयर बी इज अ राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्रीज का ट्राइंगल में एंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो आप सिंपली इसे कैसे समझ सकते हो, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल पक्का से ऑब्ट्यूज होगा, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेसर देन 180 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 110 डिग्रीज का एक ट्राइंगल में एंगल बनाया और ये है आपका 50 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे, ठीक है, और ये है आपके एंगल का मेजरमेंट 20 डिग्री माना, तो ये होगा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपली इसे क्लासिफाई किया है तीन तरह से। अब ये तो ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन था जो कि बहुत ही सिंपल है, आप सबने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है इससे पहले से। अब जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं ट्राइंगल्स को पढ़ने के लिए। सबसे पहले आएगा मीडियन, देन एल्टीट्यूड, देन वील टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। सो लेट्स इनिशिएट इट। इनिशिएट क्यों करना, क्योंकि अब जो आएगा वो थोड़ा आपके लिए न्यू हो सकता है, राइट। तो वो हम पढ़ने की पूरी तरह से अच्छी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं, ट्राइंगल्स को तो हमने देख लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं मीडियन। अब मीडियन को पढ़ना इतना सिंपल है कि अब आपसे मैं क्या ही बोलूं, कैसे पता चलेगा हमें, तो बहुत आसान है। हम इसी फिगर में एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगी ना, आई एम श्योर आपको वो क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ध्यान से सुनना। जब भी हम मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन का मतलब क्या होगा ट्राइंगल्स के लिए, वो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो, लिखा भी है। The line segment joining a vertex to a triangle to the midpoint of its opposite side is called a median of the triangle. A triangle has three medians. Yes, that's absolutely true. Let me show you why and what does it mean. अगर हमने ये ट्राइंगल एबीसी कंसिडर किया और बी एंगल जो है हमारे पास, वहां से हमने उसके ऑपोजिट साइड, मतलब इसका एंगल बी का जो ऑपोजिट साइड है वो है ए सी, इसका मिड पॉइंट हमने पता किया कि वो तो डी फॉर डॉग है, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वर्टेक्स बी को उसके ऑपोजिट साइड ए सी के मिड पॉइंट डी से ऐसे जाके जोड़ दिया, ज्वाइन करा दिया। तो ये जो बी डी है, दैट बी डी इज अ मीडियन ऑफ द गिवन ट्राइंगल। सिमिलरली अगर आप वर्टेक्स ए से उसके ऑपोजिट साइड में जो बीसी साइड है उसके मिड पॉइंट, सपोज इसका मिड पॉइंट ई है, आपने एंगल ए का एंगल ए को इस मिड पॉइंट ई से ऐसे जोड़ दिया, ज्वाइन करा दिया, थोड़ा गड़बड़ हो रखा है तो हम इसे इरेज करते हैं। तो अगर आपने इसे ज्वाइन करा, राइट, एंगल ए को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट ई से, तो ये भी एक अगला मीडियन तैयार हो गया बनके। सिमिलरली आप एंगल सी को उसके ऑपोजिट साइड ए बी के मिड पॉइंट एफ से ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये सी एफ, मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हमने तीन मीडियंस ड्रॉ किए हैं और हर ट्राइंगल में तीन ही मीडियंस होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया ए ई, लेट मी राइट इट हियर, द ए ई, just a second, I don't know what's going on, wait for seconds. Okay, let me take color. Okay, so one is AE, another one is CF, and BD are the medians of the given triangle ABC, ठीक है। अब आप एक बार ध्यान से सुनो, जब भी आपको मिड पॉइंट पता करना होगा, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग कि आप सारे ट्राइंगल्स बनाइए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, और उन तीनों, मतलब तीनों ट्राइंगल्स में आप मीडियंस ड्रॉ करो, ठीक है। मीडियंस हमेशा ट्राइंगल के अंदर, इन से अंदर ही बनेंगे, राइट। और यहाँ पे जहाँ पे तीनों मीडियंस देख रहे हो आप, ये मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा इसका सेंट्रॉइड, राइट। ये पॉइंट ओ, राइट, ये है इसका सेंट्रॉइड, मीडियंस का सेंट्रॉइड, ठीक है। अब हम चलते हैं और आगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे, आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा, एक बार आप इसे फिर से रीड कर सकते हो कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू अ ट्राइंगल, ओके, रिकैप भी कर लें क्या, हाँ, ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन। तो अगर BC का मिड पॉइंट है D,
राइट। तो ए से आप इसे ज्वाइन कर रहे हो तो आप देखोगे कि दिस AD इज द मीडियन ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ओके, सो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मीडियन से रिलेटेड। अब चलते हैं एल्टीट्यूड के पास। एल्टीट्यूड के पास कैसे जाना है? अरे सिंपल है, एक सिंपल सा आप ट्राइंगल बनाओ। बच्चे सबको बनाना है अपनी शीट पे, एक प्यारा सा ट्राइंगल बनाइए, रफ फिगर अभी बनाइए, ठीक है। अब इसमें हम जो स्टेटमेंट हमें बोल रखा है हम उसे फॉलो करेंगे और हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, द परपेंडिकुलर लाइन segment from a vertex to a triangle to its opposite side is called the altitude of the triangle, and a triangle has three altitudes। मतलब कहने का ये है कि वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सीधे, बेझिझक, और वही होगा एल्टीट्यूड। तो अगर हमें ए से, एंगल ए से हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि बीसी पर एकदम ऐसा परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज बनाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सेगमेंट गड़बड़ हो गया है पर मैं इसे बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया, इन केस अभी भी 90 डिग्रीज नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव रूलर, आपके पास रूलर है, प्रोट्रेक्टर है, सब कुछ है, तो आई एम श्योर आप अच्छे से बनाएंगे। ये देखिए, ये लगभग 90 डिग्रीज के ही बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया AD। तो आपने क्या किया, आपने वर्टेक्स ए से उसके ऑपोजिट साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जो ये सेगमेंट AD मिल रहा है ये कहलाएगा altitude of the given triangle। A triangle has three altitudes, of course, yes। अब आप B से भी उसके ऑपोजिट साइड AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसा देखा। अब यहाँ पे भी ये 90 डिग्रीज बना रहा है, सेम आप C से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल विल हैव 3 एल्टीट्यूड्स ऑलवेज। और जहां पे ये तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, राइट, जहां पे ये तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उस पॉइंट को हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पता नहीं, ऑर्थो सेंटर बच्चों, ऑर्थो सेंटर विल बी नोन हियर, राइट। सो दैट इज इट। ओके, तो ये हो गया एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल के बारे में। अब जब हम थोड़ा और आगे, आई एम श्योर आपको क्लियर हो रहा होगा टिल नाउ वट एवर वी हैव डिस्कस्ड। We have discussed about the classification of the triangles on the basis of their sides and angles. Then we talked about median and altitude of the triangle. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल PQR है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR। अब ये QR जो सेगमेंट यहाँ पे साइड है उसका, सॉरी, उसका मिड पॉइंट D है, राइट। सो PM इज, PM भी बताने की, जो PM ऐसा बना हुआ है वो क्या है, PD ये क्या है, क्या QM इज इक्वल टू MR है या नहीं। तो आप थोड़ा सा समय दो और इस क्वेश्चन को समझो, जल्दी से कोशिश करिए और मुझे भी समय दे। ओके, आई होप यू ऑल आर डूइंग इट वेरी वेल। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से, यूं ही, ठीक है। तो अब चले आगे, बिल्कुल हाँ। तो आई रियली होप कि आपने क्वेश्चन समझा होगा। सबसे पहले अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड QR, तो डेफिनेटली ये इसका मिड पॉइंट है। तो P जो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है वो D से ऐसे ज्वाइंट है, मतलब PD इज मीडियन ऑफ द गिवन ट्राइंगल, ठीक है। PD क्या है, मीडियन है। अब P से M, जो PM है वो QR को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज बना रहा, मतलब ये इसका क्या है, एल्टीट्यूड, राइट। और पूछा है कि क्या QM इज इक्वल टू MR है। QM और MR कभी बराबर नहीं होंगे क्योंकि आप देखो मिड पॉइंट तो D है, तो QD कैन बी इक्वल, लाइक QD इज इक्वल टू DR, बट QM इट इज नॉट इक्वल टू MR, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कैन नो हियर, ठीक है। मिड पॉइंट तो आपको पता है ना कैसे होता है, अगर कोई सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो अगर हम इसके मिड पॉइंट की बात करें तो इसका मिड पॉइंट होगा 4 सेंटीमीटर पे। क्यों, क्योंकि यहां से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट्स इट, right? So we should know about the each and every single words that we are using here, right? So I think it's done for us. So let's move towards for the next one that is super interesting, and this is really very interesting, property। तो प्रॉपर्टी से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सीखने के लिए क्या है। एक्सटीरियर एंगल, अभी तक आपने देखा कि ट्राइंगल में हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे थे, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो ट्राइंगल के अंदर बन रहे थे, ठीक है। अब ट्राइंगल के बाहर भी कुछ एंगल्स ऐसे दिखेंगे आपको,
तो हम उन्हें बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, राइट। अब वो कैसे पता चलेगा, देखते हैं। An exterior angle of a triangle is formed when a side of a triangle is produced. At each vertex, you have two ways of forming an exterior angle. Let's try to understand this one. अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास P, Q, R, राइट। अब आपने क्या किया, क्यू आर साइड को आपने इधर एक्सटेंड कर दिया, तो जो इधर हमने एक्सटेंड किया है वो, और उसका जो बगल में ट्राइंगल का एक साइड है पी आर, ये दोनों एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, यही एंगल पी आर क्यू एम, सॉरी पी आर एम, हम यहाँ पे एम ले रहे हैं। पी आर एम इज एन एंगल विच इज एन एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर when you have just extended the side QR of the given triangle. Similarly, आप RP इस साइड को इधर एक्सटेंड कर दोगे, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट, एडजेसेंट टू दिस QP साइड, तो ये एंगल कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ द गिवन ट्राइंगल। सिमिलरली आपने PQ को एक्सटेंड किया तो ये भी एंगल फॉर्म हुआ, और ये भी क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमेशा आप देख सकते हो कि एट ईच वर्टेक्स यू हैव टू वेज ऑफ फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल। तो अब आप यहाँ पे कैसा कर सकते हो, और भी तरीका है एक्सटीरियर एंगल बनाने का। कैसे, इस साइड को आप पी आर को आप इधर एक्सटेंड करो, तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, राइट, दिस इज ऑल्सो अनदर वन एक्सटीरियर एंगल। मैं इसे एंगल 1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ यहाँ पे। और सिमिलरली आप जब इसे इधर एक्सटेंड करोगे QP को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द गिवन ट्राइंगल है। एंड सिमिलरली जब आप इसे एक्सटेंड करोगे, राइट, RQ को इस डायरेक्शन में, तो ये आपका फिर से, जस्ट अ सेकेंड, या इट्स कंप्लीटली फाइन, तो ये एंगल 3 जो बना ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो मतलब एट ईच वर्टेक्स यू हैव टू वेज ऑफ फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल दैट आई हैव शोन यू हियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि किसी भी ट्राइंगल के हमने किसी एक साइड को एक्सटेंड किया, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट, विच इज एडजेसेंट टू द साइड ऑफ ट्राइंगल, सो यू कैन सी दैट कि अब हम यहाँ पे इसे एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं। तो बात ये आती है कि प्रॉपर्टी क्या है। सो प्रॉपर्टी कहती है, बहुत सिंपल और प्यारी सी प्रॉपर्टी है, जिस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, राइट। आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है, आप करना। So exterior angle of a triangle and its property. I have told you what about exterior angle of triangle. Let's understand its property. So a property of exterior angles say the measure of any exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of its interior opposite angles. Interior opposite angles. For example, let me draw something for you all. ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक कुछ फिर से बताती हूँ, आप ध्यान से देखना। ये कोई ट्राइंगल हमने लिया PQR, ठीक है, हमने देखा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो कि है 120 डिग्रीज, ठीक है, एंगल PRM। तो जो एंगल PRM है, एक्सटीरियर एंगल PRM है, उसका सम हमेशा किसके बराबर होगा, इसका सम हमेशा बराबर होगा इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो है, एंगल P एंड एंगल Q के बराबर। अगर ये है 60 डिग्रीज का, तो ये भी 60 डिग्रीज का ही होगा, ठीक है। अभी हम समझेंगे कैसे। तो मतलब कहने का ये है कि एक्सटीरियर एंगल PRM इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल QPR प्लस एंगल PQR, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। आप ऐसा फिगर बना के भी याद रख सकते हो, हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू QP, ठीक है। ये एक सिंपल सा जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे बना के। अगर हमने एक लाइन यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करी ऐसी कुछ, ठीक है, विच इज पैरेलल टू QP, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम करेगा ये, राइट, और यहाँ से हमारे पास एंगल्स बनेंगे विच आर इक्वल नाउ, पेयर्स बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और वहां से हम प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो यही है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका सम हमेशा रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। तो हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां से हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल है 115 डिग्रीज,
राइट, दैट यू ऑल कैन सी हियर। यहाँ पे 115 डिग्रीज एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल्स में 50 डिग्रीज गिवन है इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स में, और एक है अननोन हमारे लिए। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट, दैट वी ऑल नो वेरी वेल। तो हम क्या करेंगे कि जो 115 डिग्रीज है वो किसके बराबर होगा, 50 डिग्रीज और x के सम के बराबर। अब x बराबर आपको पता चल जाएगा कि अरे वाह, हम यहाँ से 115 डिग्रीज से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 65 डिग्रीज, एंड दैट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल x। अब अगर आप 50 डिग्रीज और 60 डिग्रीज इन दोनों का सम भी फाइंड आउट करोगे, राइट, तो आपको पता चलेगा अरे ये तो 115 डिग्रीज ही आ रहा है। बिल्कुल हाँ, तो ये कितना आसान क्वेश्चन है। और अगर इसी में मैंने पूछा कि इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे अरे हाँ, 115 डिग्रीज एंड एंगल y आर लीनियर पेयर, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, राइट। सो दैट इज ऑल्सो सिंपल, आप 180 डिग्रीज में 115 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये तो एंगल बहुत आसानी से हमारे पास मिल रहा है हमें 65 डिग्रीज के बराबर। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, आप इस क्वेश्चन को और तरीके से करना ताकि आप और अच्छे से करें, और ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अब हम थोड़ी आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में, जैसा मैंने आपको बता रखा है, हम करेंगे क्वेश्चंस। अब हम जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के पास। ये क्या होता है, बहुत आसान, बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी जो आपने 6th ग्रेड में ऑलरेडी पढ़ रखी है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज ही होगा, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। तो वही लिखा है कि द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल टेल्स अस the total measure the total measure of three angles of a triangle is 180 डिग्रीज। अब वो चाहे छोटा सा एंगल, हमने छोटा ट्राइंगल बनाया हो, या बड़ा सा ट्राइंगल, ठीक है, तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अगर हमने यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कंसिडर किया है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। दैट दिस प्रॉपर्टी टेल्स अस कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is always equal to 180 degrees, right, and this is really very very applicable। यहाँ पे अगर आप पीछे क्वेश्चन में आओ तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज द मेजर ऑफ वाई एंगल, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे देखने पता चले, मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ, ध्यान से आप देखना। अगर मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ वाई, तो यहाँ पे मैंने लीनियर पेयर यूज किया, राइट। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट कैन आई डू, आई कैन टेक दी ट्राइंगल्स इंटीरियर एंगल्स ओनली, राइट, 50 degrees and 65 degrees plus x degrees, so sum should be equals to 180 degrees, right। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो x डिग्रीज के बराबर हमने क्या किया, 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पता चल जाएगा, तो 65 डिग्रीज आ रहा है मेजरमेंट। तो देर आर डिफरेंट वेज टू फिगर आउट द आंसर, right, when you know the properties, that's very important, right, without knowing properties it's not possible, you know। So let us go for the next part, which is also very very important and remarkable property। इससे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको एज एमसीक्यूज मिल सकते हैं, राइट। सो दिस प्रॉपर्टी टेल्स अस कि प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है एक बार बस, और हमेशा याद रहेगी। The sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. The difference between the lengths of any two sides is smaller than lengths of the third side. What does it mean? Let's try to understand it. अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो इस ट्राइंगल ABC में आपको याद रखना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब अगर हमने AB प्लस BC लिया है, तो इन दोनों का सम हमेशा हमेशा AC से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे माना कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर समझते हैं। अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे, ध्यान से आप देखना, थोड़ा सा वाइट कलर का पेन यूज करते हैं। देयर इज अ ट्राइंगल, ओहो ट्राइंगल तो लग ही नहीं रही, तो कुछ और बन गया। हाँ, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ऐसा। अगर ये साइड है 2 सेंटीमीटर्स में, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये भी है 3 सेंटीमीटर की,
ठीक है। प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इट शुड नॉट बी लेसर देन थर्ड सम ऑफ द लाइक थर्ड साइड, एंड छोटा भी नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने ट्राइंगल एबीसी कंसिडर किया, तो अब हम चेक करेंगे। तो आपने किया है ए बी प्लस बी सी, क्या ये ए सी जो कि तीसरा साइड है उससे बड़ा है? तो आपने करा 2 + 3 इन सेंटीमीटर्स, इज इट ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो अनइक्वल हो गया बेटा, क्योंकि 2 + 3 भी 5 होता है और ये 5 आ रहा है, तो मतलब ये गड़बड़ हो गया। हमें हमेशा थर्ड साइड से सम बड़ा ही चाहिए दो साइड्स का, ठीक है। तो अब अगर हमने यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन में चेंजेस किए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं, इस ट्राइंगल को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी के साथ वैलिड है या नहीं। तो हमने किया ए बी प्लस बी सी, इज इट ग्रेटर देन ए सी? हाँ, 8 + 3 आई मीन 3 + 8, ए बी 3 सेंटीमीटर है, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। सो 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, इज इट ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर? यस, इट्स ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। तो पहली तो हो गया। अब दूसरे के लिए भी आपको चेक करना होगा कि बी सी प्लस ए सी, इज इट ग्रेटर देन द थर्ड साइड ए बी? ऑफकोर्स यस। 8 + 5, इज इट ग्रेटर देन 3? तो यस, ये भी सही है। अब तीसरी बात कि 5 + 3, ये क्या हो रखा है? बिल्कुल हाँ बच्चे, यहीं पे आप आके रुक जाओगे और यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? जब आप थर्ड टाइम गए कि चलो मैं पता कर लूं कि ए बी प्लस ए सी, इज इट ग्रेटर देन बी सी, तो आप संभलो, वहीं पे आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 8, इज इट ग्रेटर देन 8? नो, ये नहीं चाहिए हमें। सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, नॉट इक्वल टू और नॉट लेसर देन थर्ड साइड, राइट। सो ये भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अब बात ये आई कि अगर सपोज सपोज हमने यहां पे इसे लिख दिया 4, 4 लिख दिया 4, मैं सिर्फ इस केस के लिए बता रही हूं, ठीक है। अगर हमने यहां पे लिख दिया है 4, तब आप देखोगे कि 4 + 5 इट्स 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, राइट। और भी केसेस में अगर आप यहाँ पे भी करोगे तब भी ये पॉसिबल ही होगा। 8 + 4 इट इज 12 एंड 8 + 5 इट्स ग्रेटर देन 4, राइट। आई हैव मेड अ स्मॉल चेंज, दैट्स व्हाई यू कैन गेट इट, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड सेशन था एंड आई रियली होप कि आपको मजा आया होगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा समरी अभी कर रही हूँ, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस का सेशन आपके लिए नेक्स्ट होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल है क्या एक्चुअली में, ठीक है, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स दैट वी डिस्कस्ड, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। थर्ड, वी डिस्कस्ड अबाउट द मीडियन ऑफ द गिवन ट्राइंगल, और आपको होमवर्क भी दिया है मैंने, हर तरह के ट्राइंगल्स बना के आप मीडियंस बनाओ, उनके सेंट्रॉइड्स फाइंड आउट करो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Then we talked about altitude as well, right? That you should know about it and do draw altitudes as well. Fifth, we talked about the properties. अब हमने यहाँ से properties का discussion शुरू किया, right? बहुत सारी properties जिसमें से 3 हमने अभी तक पढ़ी है, बाकी की properties हम जब use में आएगा तो मैं आपको बताते चलूंगी, ठीक है। So please make sure you will practice more number of questions and make sure you will learn each and every single concepts thoroughly. You will go with the questions part, okay. So stay happy, stay healthy, and have a great day. Thank you. Bye bye.